हिस्ट्री में चैप्टर 1 का हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब ये चैप्टर कुछ लास्ट होने वाली है, जिसको समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा नोट्स बनाया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि व्हाट आर द टू आइडियाज़ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था क्या नहीं है। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत दिनों तक 10 सालों तक बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने आकर के उन लोगों का फ्रांस को जो है फिर से अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद बहुत सारे कानून लागू किए थे। बहुत कुछ अच्छे भी थे और बहुत कुछ बुरे थे। ठीक है, अब देखिए क्या था। टू आइडियाज़ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस था नेशनल यूनिटी एंड लिबरल नेशनलिज्म। देखिए, अब इन दोनों का प्रॉब्लम क्या था। अब लिबरल नेशनलिज्म कब होगा? जब जनता अपने से अपना सरकार चुनेगी। उसमें क्या था, ओनली मैन अबव 21 वाज अलाउड टू वोट। यानी कि 21 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति जो रहेंगे, जो सिर्फ पुरुष, औरतों को कोई हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में सिर्फ औरतों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना। हम लोग दूसरे देशों में भी देख सकते हैं कि औरतों के साथ काफ़ी दुर्दशा उन लोगों की होती थी। ओनली मैन अबव 21 वाज अलाउड टू वोट। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था। ये इस तरह इसलिए किया गया था ताकि यदि स्टेट टू स्टेट होगा तो ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड से क्या होगा, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड से क्या होगा कि डायरेक्ट फ़ायदा जो है राजा को मिलेगा। अब देखिए 1834 में क्या हुआ, कस्टम यूनियन फॉर्म, ज़ोल्वेरियन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे ज़ोल्वेरियन क्या है ना। इससे क्या हुआ कि पर्शिया जो है इस देश से जो है ज़ोल्वेरियन जो है ना, पर्शिया जो है वो अपना एरिया के बारे में जो है डिमांड करने लगा। मैनी अदर जर्मन दे ऑल्सो वांट देयर ऑन ऑक्युपाइड लैंड। देखो इस तरह से। अब देखो इसका रिजल्ट्स क्या होता है, एबोलिश ट्रेड बैरियर, है ना। देखो अब यहाँ पे जो आया है, आप लोगों ने ज़ोल्वेरियन जो देखा है ना, ज़ोल्वेरियन के अनुसार जो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टे जो ट्रेड का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो सब कुछ हटा दिया गया। एबॉलिश ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। 30 तरह का करेंसी उस देश में चल रहा था, उसको 2 में ले आया गया। अब देखो 1799 से 1815 तक, है ना, 1815 तक जो है नेपोलियन ने फ्रांस में राज किया। ठीक है, अब देखो नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन जो है अब अपना हिस्सा बढ़ा रहा था। वो दूसरे देशों से जो है तनाव वाला रिश्ता रख रहा था, तो जिसके कारण क्या किया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना, ये चारों देश का नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, दे ऑल टुगेदर अटैक्ड ऑन द नेपोलियन, और इसको इस युद्ध में हरा दिया गया। और किस युद्ध में हटाया, बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है बच्चों, बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, यानी कि प्रिजर्व। अब हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अब इसके बारे में प्रिजर्व जो है फिर से वही वाला पुराना कानून कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी कि राजा, चर्च का जो है वो बोलबाला चलेगा। सोशल हियरकीज़, है ना, सोशल हियरकीज़ मीन्स कहीं पे भी जो है सोसाइटी में, है ना, जो पीजेंट्स का, जो फार्मर्स का जो स्थिति है वो वैसा ही आप फिर से वापस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उनको फिर से थर्ड स्टेट का कैटेगरी मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल रहेगा, यानी कि किंग का रूल रहेगा। नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, और किसी तरह की कोई क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट जो है
वो नहीं रहेगी। ऑटोक्रेसी ये भी होता है कि राजा के बारे में कोई भी राजा या मोनार्की का जो भी डिसीज़न होता है, चर्च का जो भी फैसला होता है, उसका खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए हम लोग जो है सेंसरशिप भी पढ़ेंगे। सेंसरशिप यानी कि न्यूज़पेपर में, रेडियोज़ में, किसी में भी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं बोला जाएगा। अब देखो ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने 1815 में क्या हुआ था कि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गए। अब ट्रीटी ऑफ वीना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये 5 मार्क्स का आता है, इसको आप लोग अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या था, ट्रीटी ऑफ वीना में जो 1815 यानी कि नेपोलियन के मरने के बाद जो है तुरंत साइन की गई थी। बोरबॉन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, है ना। बोरबॉन डायनेस्टी जो है फ्रांस में रहेगा। स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस को जो है एक बाउंड्री से घेर दिया जाएगा ताकि फ्रांस जो है अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, यानी कि फिर से कोई नेपोलियन ना जन्म ले ले और फिर से वो जो है दूसरे देशों से लड़ाई झगड़ा का माहौल ना क्रिएट करे। प्रूशिया गॉट सम टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न, ये भी लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटाली, ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्थ इटाली का कुछ हिस्सा दिया गया। रशिया गॉट पोलैंड, ये लिखिएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन, है ना, लेफ्ट अनटच, तो ये कुछ पार्ट को जो है ना 39 स्टेट्स जो है उसको जो है छुआ भी नहीं गए। तो ट्रीटी ऑफ वीना 1815 के बारे में ये 5 मार्क्स का आता है बच्चों, और आप ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही।